नमस्कार, मैं हूं नितेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। सनातन धर्म यानी हिंदू विश्व का सबसे पुराना धर्म, जहां सम्मान है, जहां अधिकार है, जहां रीति है, नीति है, एकता है, भाईचारा है। और शायद यही वजह है कि लोग फिर चाहे किसी भी वर्ग के या फिर किसी भी देश के क्यों ना हो, इसकी ओर खींचे चले आते हैं। वैसे धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य पथ पर चलना, या ये भी कह सकते हैं कि सही काम करना। वैसे तो दुनिया में तमाम धर्म मौजूद हैं, लेकिन हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबसे ज्यादा पुराना है। दरअसल हमारे शास्त्रों में अंकित है कि हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में सबसे पहले 957 ईसा पूर्व स्वयंभू मनु हुए। 6673 ईसा पूर्व में वैवस्वत मनु हुए। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व और श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था। वहीं वर्तमान शोध के अनुसार हिंदू धर्म को 12 से 15,000 वर्ष पुराना और ज्ञात रूप से लगभग 24,000 वर्ष पुराना माना गया है। हिंदू धर्म के 4 युगों का काल। वैसे तो हिंदू धर्म में बहुत सारी धार्मिक किताबें और शास्त्र मौजूद हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म के स्तंभ 4 वेद हैं। इन्हीं वेदों के अनुसार हिंदू धर्म में 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बारे में बताया गया है। इसमें सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष पुराना है, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष पुराना और द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग को 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। भगवान राम का काल त्रेता युग था और श्री कृष्ण द्वापर युग में जन्मे थे। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। कलयुग में कितना समय शेष है? विद्वानों की माने तो कलयुग के 4,32,000 मानव वर्ष में अभी कुछ ही हजार वर्ष बीते हैं। अगर कलयुग समय की आधुनिक गणना की जाए तो इसकी शुरुआत 3,120 ईसा पूर्व हुई थी, जब मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि 5 ग्रह मेष राशि पर 0 डिग्री पर थे। कुल मिलाकर अब तक कलयुग के 3102 प्लस 2023 बराबर 5125 साल बीत चुके हैं। इस तरह से कलयुग के 4,32,000 साल में से 5,125 को घटाने पर 4,26,875 वर्ष शेष रहते हैं। यानी अभी कलयुग खत्म होने में लगभग 4,26,875 वर्ष बाकी हैं। वर्तमान समय को कलयुग का प्रथम चरण कहा जा रहा है। कैसा होगा कलयुग? धर्म ग्रंथों में कलयुग में धर्म का लोप, बुराइयों और कुरीतियों का बढ़ना आदि जैसे काम बताए गए हैं। इस युग में पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होता है और देव, दानव, यक्ष या गंधर्व नहीं होते। इस युग में अच्छे कर्म करने वालों को देवता तुल्य माना जाता है और बुराई व पापाचारी की तुलना राक्षस से की जाती है। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत में कलयुग के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि इस युग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी और वेदों का पालन करने वाले नहीं रह जाएंगे। यहाँ तक कि लोग विवाह के लिए भी गोत्र, जात और धर्म नहीं मानेंगे। शिष्य गुरु के अधीन नहीं होगा। जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा, घोर कलयुग आ जाएगा। कलयुग में विष्णु जी लेंगे कल के अवतार। संसार में जब जब अनाचार, दुराचार और अत्याचार बढ़ा है, उसे समाप्त करने और संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया जाता है, जिसमें कल की 10वां और अंतिम अवतार है। कलयुग में जब पाप का आतंक चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। इस अवतार में वो संभल नामक स्थान और विष्णु यशसा नामक व्यक्ति के घर सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जन्म लेंगे। इस अवतार में वो देवदत्त घोड़े पर सवार होकर पापियों को नाश करेंगे और दुनिया में फिर से भय आतंक खत्म होकर सतयुग की स्थापना होगी। हालांकि कल की अवतार में अभी हजारों वर्ष बाकी हैं, लेकिन लोगों के बीच भगवान विष्णु आज भी कल की अवतार में पूजे जाते हैं। अब वापस आते हैं हिंदू धर्म पर। अब जानते हैं कि आखिर हिंदू नाम और हिंदू धर्म कैसे बना। असल में हिंदू नाम विदेशियों द्वारा दिया गया है। जब मध्यकाल में तुर्की और ईरानी भारत आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। सिंधु एक संस्कृत नाम है। उनकी भाषा में सा शब्द न होने के कारण वो सिंधु कहने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने सिंधु शब्द के उच्चारण के स्थान पर हिंदू कहना शुरू किया।
इस तरह से सिंधु का नाम हिंदू हो गया। उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहना शुरू किया और इसी तरह हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी।